दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुच्छेद से टॉप 60 क्वेश्चन आंसर्स जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने अनुच्छेद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लिया है, तो ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हर एक एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा गया कि अंतिम अनुच्छेद कौन सा है तो 395, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई अमेंडमेंट होते रहते हैं, नए अनुच्छेद ऐड होते रहते हैं, तो क्या पता अनुच्छेद बढ़ गए हों। ऐसा नहीं है, जितना हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद थे दोस्तों वो उतने ही रहेंगे। तो राइट आंसर 395 ही रहेगा इसका भी। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, मज़ा आ जाए तो आपको ये वीडियो लाइक करना है और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिनका भी एग्जाम दोस्तों आगे आने वाले दिनों में है। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से। और इसी प्रकार से मैं टॉपिक वाइज और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 61 हो जाएगा राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कानून की नज़र में सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में आता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ट्राई करके देखिए, अनुच्छेद 48 मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और देखिए एक हमारी पीडीएफ है दोस्तों, 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की ये पीडीएफ है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और यहाँ पर साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, यानी कि सारे ही सब्जेक्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। इसमें स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन आंसर्स आपको अलग से मिल जाते हैं। इस पीडीएफ को अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपका पूरा 80 to 90% सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। इस पीडीएफ को लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों जल्दी बताइए। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280 के, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया दोस्तों क्योंकि ये अभी एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी के। तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1978, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 8वां क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वित्तीय आपातकाल आता है किस अनुच्छेद में, तो राइट आंसर इज 360 में। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आता है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, बताइए। दोस्तों राइट आंसर रहेगा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 21 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों कई सालों से, मतलब आप पिछले मान लीजिए 5-6 सालों से अलग अलग एग्जाम में 10-12 बार तो पूछा जा चुका है और पूछा ही जाता है लगातार अभी भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड किस अनुच्छेद में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। ये जरूर याद रखना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। दोस्तों बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार आता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जल्दी आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं। 13 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 395 अनुच्छेद हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, और 12 दोस्तों क्या है आपकी अनुसूचियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो देखिए, अनुच्छेद तो मेरे प्यारे दोस्तों 395 ही रहेंगे, बट अनुसूचियां आपकी कम थी, 8 अनुसूचियां थी। और अभी कितनी हो गई है अनुसूचियां? अभी दोस्तों 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दोस्तों 61 हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आई थिंक ये वाला कर लिया ना हमने कवर। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो क्या उपबंध किया गया दोस्तों? बिल्कुल सही है, अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन को। तो राइट आंसर बी राइट आंसर रहेगा 16 का। ठीक है भाई। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, यह है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बात, मैं आपको सारी वीडियोस में जितने भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूं और जितनी कराऊंगा अभी, मैं आपको कोशिश करता हूं कि 10 से 15 मिनट में वो क्वालिटी कंटेंट दे दूं जिसमें कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो आपको अभी एग्जाम के टाइम पे रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ आप इसी प्रकार से मेरी वीडियो को जितना हो सके उन बच्चों तक पहुँचाइए ताकि हमारी मेहनत भी दोस्तों कामयाब हो सके। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 57, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। रट लेना, इस क्वेश्चन को याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 के तहत ही, है ना। तो बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है और अनुच्छेद भी हमारा 19 ही है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, राइट आंसर इज कल्याणकारी। तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, दोबारा से रीड कर लेना अगर क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके। तो अनुच्छेद दोस्तों ये 85 है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 343 का 1। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारा आता है मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? देखिए, हम संविधान में दोस्तों, मतलब हम नहीं, पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हो सकता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 368 है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए 24 दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, यह आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 117 के दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है, ये अनुच्छेद दोस्तों 21 है ना। अभी बताया था ना, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन, बस लैंग्वेज बदली हुई थी, बात वही क्या थी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो राज्यपाल से भी संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 155 में बताया गया है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 226। तो राइट आंसर इज बी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 143, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 52 में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इस आर्टिकल में दोस्तों, कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 352 में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हैं जो कई सालों से पूछे जाते हैं। एग्जाम का एक लेवल होता है, वहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 112 में, यानी कि बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो 33वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 3 में बताया गया है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर राइट आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद के बारे में दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 63 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 64 में। अच्छा, आपको हमारी मेहनत दोस्तों अच्छी लग रही है तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के लिए। आप चाहते हैं कि सौरभ सर आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, बस इतना बता दीजिए। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में दोस्तों ये बताइए। राइट आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में बताई गई है, यानी कि बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 163 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 41 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, कौन सा मौलिक अधिकार है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 24 होगा। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो कि कई अलग अलग एग्जाम में मैंने अभी तक देखा है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अनुच्छेद 51 के ए में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 63 में। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और राइट आंसर रहेगा 253 यानी कि 253 अनुच्छेद राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 338 में। तो डी राइट आंसर रहेगा 45वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों, यही आपको वर्ड याद रखना है, राज्यों का संघ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48 का ए, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 123 यानी कि 123। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन आता है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 51वां क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 के तहत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है अनुच्छेद 352। तो राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर इज अनुच्छेद 350। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर दोस्तों 350 ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 338 ए। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो अनुच्छेद 371। क्वेश्चन नंबर 58 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 350 ए, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 356, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों हटाया जा सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 317 के तहत, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 61 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
तो इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना कोई भी डाउट या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारी जो ये 6000 वाली क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट हमारे अवेलेबल हैं, और इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो एसएससी जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, आप उसमें 80 to 90% कोर्स को कवर कर लेते हैं। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 80 to 90, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही कवर किया है। दोस्तों वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी अगर आप हमें अपना पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि ढेर सारी वीडियोज़ अभी आने वाली है आगे दोस्तों टॉपिक वाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।